वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से एक और नए वीडियो के साथ। आज एक प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि रूम का जो हाइट होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए या फिर किसी भी प्रकार का बिल्डिंग के लिए, तो वो रूम के जो हाइट है उसको कितना रखना चाहिए और रूम के हाइट किस प्रकार के रूम के लिए क्या क्या होता है, ये इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। तो देखते रहिए वीडियो एंड तक, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इन दिस वीडियो you will know what should be the minimum height for different rooms according to building bylaws। मतलब कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्डिंग के ड्राइंग या फिर एस्टिमेट करने के लिए या तो फिर बिल्डिंग को बनाने के लिए जो डिफरेंट रूम्स है उस डिफरेंट रूम्स के हिसाब से मिनिमम हाइट डिफरेंट रूम्स का कितना रहेगा, ये इस वीडियो में बताएंगे। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक चार्ट आपके आगे ओपन हुए है। बाएं तरफ दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रूम्स और दाहिने तरफ है हाइट इन मीटर। नंबर 1 पे यहाँ दिया हुआ है फॉर हैबिटेबल रूम्स। हैबिटेबल रूम्स के लिए जो हाइट जनरली होता है वो रहता है 2.75 मीटर। नंबर 2 फॉर एयर कंडीशनड रूम्स, मतलब कि जिस भी रूम्स पे एयर कंडीशनर आपका इंस्टॉल रहता है उस रूम के हिसाब से जो हाइट होता है 2.40 मीटर रहता है। नंबर 3 पे आते हैं फॉर बाथरूम्स, वाटर क्लोजेट्स एंड स्टोर्स, मतलब कि बाथरूम्स या फिर वाटर क्लोजेट या फिर स्टोर रूम्स जो रहता है उनके जो हाइट रहता है उसका हाइट रहता है 2.40 मीटर। नंबर 4 पे आते हैं किचन। किचन के लिए जो हाइट रहता है 2.75 मीटर। नंबर 5 पे आते हैं फॉर गैरेज। गैरेज के लिए जो हाइट रहता है वो हाइट होता है 2.40 मीटर। गैरेज के हाइट को कंसीडर किया जाते हैं कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे अगर आपको किसी भी प्रकार का कार को वहाँ पर रखना हो, कार रखने का अगर ज़रूरत पड़े तो उसी के हिसाब से इसके जो हाइट है 2.40 मीटर इसको कंसीडर किया जाते हैं। तो आप ये यहाँ पर देख लिया कि कई सारे रूम्स के लिए जो उनका हाइट है वो हाइट डिफरेंट यहाँ पर आपको रखने का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर एक गाइडलाइन दिया हुआ है। इन residential buildings, height of all the rooms should be same for further construction of upper stories। मतलब कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो रहता है उसका हाइट जो होता है फॉर ऑल द रूम्स शुड बी सेम, मतलब सभी रूम का जो हाइट रहेगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे वो ग्राउंड फ्लोर के सभी रूम्स का हाइट सेम रखने का आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये गाइडलाइन के हिसाब से ये ज़रूरी है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्दर अपर स्टोरीज। मतलब कि मान लीजिए कि कई आपका ग्राउंड फ्लोर पे एक बिल्डिंग के कई सारे रूम्स है और आपको अगर उसके ऊपर कई सारे स्टोरीज को, मतलब कि उसे फर्स्ट फ्लोर या फिर सेकंड फ्लोर, ये सारे के सारे फ्लोर्स को अगर ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के ऊपर आपको बनाने का अगर फ्यूचर में ज़रूरत होगा तो इसके हिसाब से ग्राउंड फ्लोर के जो सभी के सभी जो रूम्स है उस रूम्स का जो हाइट एग्जैक्टली सेम रखने का आपको ज़रूरत पड़ेगा ताकि वो जो रूफ है वो रूफ पूरा लेवल रहे। इन केस ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स where there is no possibility for construction of further stories, the height of front veranda, bath and water closet may be kept below by 45 cm than the height of the main rooms। मतलब कि स्टाफ क्वार्टर्स जो रहता है
जहाँ पर मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का क्वार्टर, जहाँ पर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्दर स्टोरीज। मान लीजिए कि वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही सभी रूम्स है और उसके ऊपर वाला किसी भी फ्लोर पे फ्यूचर में और कंस्ट्रक्शन कुछ भी करने का अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर द हाइट ऑफ फ्रंट बरामदा, बाथ एंड वाटर क्लोजेट, तो उस बिल्डिंग के हिसाब से जो फ्रंट बरामदा रहेगा या फिर बाथरूम या फिर वाटर क्लोजेट, इनका जो हाइट रहेगा, इनका हाइट मेन रूम्स जो है उस मेन रूम्स के हाइट के हिसाब से 45 सेंटीमीटर के बिलो, मतलब कि 45 सेंटीमीटर कम रखने का प्रोविज़न आपको यहाँ पर है। तो ये बात आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। So these were the facts that we need to keep in mind at the time of preparing drawings and estimates। तो यही सारे जो फैक्ट्स थे जिस फैक्ट्स को हमें ध्यान में रखने का ज़रूरत है जब भी हम कोई ड्राइंग या फिर एस्टीमेट को हम प्रिपेयर करेंगे। ड्राइंग के मतलब होता है कि मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का एलिवेशन या फिर सेक्शन अगर आप ड्रॉ करोगे तो वहाँ पर रूम हाइट आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर आप मान लीजिए कि किसी भी बिल्डिंग का अगर आप एस्टीमेट कर रहे हो तो एस्टीमेट के जो करने के लिए जो रूम का हाइट है उस रूम का हाइट को जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रूम के हाइट चेंज होने से एस्टीमेट करने के समय में बहुत सारे जो आइटम्स है वो इंडिविजुअल बहुत सारे आइटम्स का जो क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकता है। एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर आप जो हाइट रहेगा उस हाइट को अगर आप नहीं जानते हो या फिर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो एस्टीमेट करने के समय पे क्वांटिटी में इधर उधर हो जाएगा। एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करने पे दिक्कत आएगा। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे साथ रहना, धन्यवाद।